जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल की रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ इसकी ज़बान इसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। और अगर इंसान नेक हो तो इसका दिमाग इसकी ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बददीन, मुशरिक या दुनिया परस्त हो तो इसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए जहन एक ज़बरदस्त तकलीफ़ महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इंसान के हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है इस सिमत की तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें इसको ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े हुए सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह सुबहाना व तआला हम सब को मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।